व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में, जिसमें आगे बढ़ने से पहले पिछले एपिसोड को आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। तो पिछले एपिसोड में क्या होता है कि जिन्वू एक डंजन घुसता है जो कि एक रेड गेट डंजन निकलता है, और उसके पीछे क्या हो रहा होता है कि उसका हंट करने के लिए एक एस रैंक हंटर हुआंग डोंगसू आ चुका है, जो कि भाई उसको मारना चाहता है। और जैसे कि जिन्वू रेड गेट के अंदर फंसा हुआ है तो हुआंग डोंगसू कुछ नहीं कर सकता सिवाय वेट करने के, ठीक है। मगर अंदर क्या होता है कि भाई जिन्वू बहुत सारे बियर्स को ऑलरेडी काट चुका होता है, और वहीं से हम लोग का ये एपिसोड शुरू होता है। तो बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड को थोड़ा सा हम लोग देख पाते हैं कि जिन्वू जितने बियर्स को पिछले एपिसोड में मारा रहता है और उनके बॉस को जिसको इग्रिस मारा होता है, उन सभी को अराइज करके अपने शैडो आर्मी का पार्ट बना लेता है। और इसके जस्ट बाद हम लोग का इंट्रो रोल होता है, और इंट्रो के बाद हम लोग देख पाते हैं कि भाई हुआंग डोंगसू का मूड एकदम गरमाया हुआ है, ठीक है, कि भाई जिन्वू कहाँ है। और इसी को लेकर व्हाइट टाइगर गिल्ड जो उसको सीधा सा आदमी दिखता है वो उसका गला पकड़ लेता है, और भाई किस हिसाब से लोग उसको इन्वाइट किया भाई देख के मजा आ गया। मतलब एकदम से लगा कि भाई वो तो चला गया, मगर नहीं भाई वो आ गया है, ठीक है। और वो सीधे उसका गला पकड़ता है, मगर उतने में मिस्टर बेक अपने सबॉर्डिनेट को बचाने के लिए, बाबू वो मेरा आदमी है, ठीक है। तो हाँ, मिस्टर बेक भाई अपने सबॉर्डिनेट को थोड़ा तो केयर करता ही है, ठीक। और भाई इन लोगों का जो कन्फ्रंटेशन होता है भाई देखने अच्छा तो लगता है, ठीक। हम लोग फाइनली देख पाते हैं कि भाई जब दो एस रैंक हंटर्स आमने सामने आते हैं ना, तो उस समय क्या हो सकता है। और ऐसे ही कुछ होता है, मिस्टर बेक अपना टाइगर फॉर्म लेने चालू करता है, और यहाँ डोंगसू खुद को पावर अप करता है, और इतने जब लोग दोनों दूसरी तरफ अपना पंच लड़ाते हैं, और यहाँ पे हम लोग सीन कट हो जाता है। और जो कि भाई अगर थोड़ा मारपीट यहाँ दिखा तो अच्छा होता, मगर यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे एपिसोड में। और अगर हम लोग हमारे प्यारे किम चुल के पास आए थे, जो कि भाई हम लोग का ए रैंक हंटर था, ठीक, जो सारे एल्स को देख के भागने लगा था। वो अभी इन्हीं जंगलों में भागे जा रहा है, और वो भाई सबसे पहले देखता है कि भाई इन सारे बियर्स को कौन मारा हुआ है। उतना में उसका फट जाता है, वो बोलता है भाई आई सेल्फ लोग मारे होंगे, हे। उसने वहाँ जाते नहीं लगता, और भाई उसका दिमाग एकदम सठिया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ई रैंक वाले हंटर लोग इन लोगों को मारा है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर वो बाहर आके देखे तो मिस्टर बेक और डोंग का जो लड़ाई होने वाला होता है, उन दोनों को बीच में आके रोक दिया जाता है। और भाई ये बंदा काफी ज्यादा ऑनेस्ट लगा हमको, ठीक है। दोनों इनको बोलता है अगर तुम लोग होल्ड बैक नहीं करता तो शायद मेरा हाथ टूट जाता, ठीक। मैं उतने हुआंग डोंगसू कुछ कारण से चला जाता है यहाँ से बोल के भाई लकी गाय, ठीक है। जिन्वू बच गए इसी कारण से। मगर हाँ, उसको एक चीज़ वापस कंफर्मेशन दिया जाता है कि भाई जिन्वू अभी भी ई रैंक हंटर है। उसका उन लोग 2 महीने पहले टेस्टिंग किया था, जहाँ पे उसका माना लेवल एकदम ई रैंक वाला ही था। तो हाँ, जिन्वू ई रैंक हंटर ही है, ऐसा इन लोगों को लगता है। मगर अंदर में क्या हो रहा है कि जो ए रैंक वाला किम चुल है वो सारे ई रैंकर्स को देखता है, ठीक है, और बोलता है भाई मैं यहाँ इतना ठंडे में हूँ, ये लोग इतना आराम कैसे कर रहे हैं, इन लोगों के पास गियर भी है, इन लोगों के पास खाना भी है, और इन लोग इतना आराम से कैसे है। हाँ, इन तुम्ही लोगों के चक्कर में मेरा टीम मरा हुआ है। तो उतने वो लोगों को मारने के लिए बढ़ रहा होता है, और बोलता है सब जिन्वू का गलती है। मगर उतने में जिन्वू पीछे से आता है, उसको खदेड़ देता है, बाबू नो योर प्लेस। और जिन्वू बर्फ का खेत तरफ देख के बोलता है बाबू लोग सामने आ जाओ, तुम लोग का प्रेजेंस हम छुप नहीं सकता है। तो हाँ, आइस में से आइस सेल्स बाहर निकले आते हैं, और जिन्वू और बेरुका बात करने चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पेक्यूलियर चीज है जो कि हमको लगा कि बेरुका एक अलग टाइप का लैंग्वेज ही बोल रहा होता है, जो कि किसी को समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट फॉर जिन्वू। और इस चीज से बेरुका भी कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग को सोलो लेवलिंग की स्टोरी में आगे में जो भी चीजें होने वाली है ना, उसका काइंड ऑफ एक टीजर दे दिया जाता है कि भाई जो बेरुका होता है वो क्या बोलता है कि जब भी वो इंसान लोग की तरफ देखता है तो उसका दिमाग में आवाज गूंजने लगता है कि बाबू इंसान लोग को मार, इंसान लोग को मार, इंसान लोग को मार। मगर वही सेम चीज वो जिन्वू की तरफ देख के वो चीज फील नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। और जिन्वू यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई मैं इसका लैंग्वेज कैसे जान रहा हूँ। तो जैसे उसको पूछता है भाई तू कौन है, क्या चाहता है, तो वहीं पे हम लोग देख पाते हैं कि बेरुका जैसे अपना आइडेंटिटी रिवील करने खोजता है उतना वो ग्लिच कर जाता है। तो हाँ, यहाँ पे शो वाले भी और बेरुका भी हम लोग स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज जो भी मानवा रीडर्स हो आप लोग स्पॉइलर मत देना नीचे। तो बेरुका जिन्वू को यही बोलता है कि भाई ये मेरा हंटर है ना, हाँ इसको हंटिंग करने बहुत मजा आता है। इतने में ही जिन्वू उसका गला उड़ा देता है, ठीक है। जिन्वू यहाँ मस्ती करने के लिए नहीं आया हुआ है। तो इतने बेरुका बोलता है तो ठीक है भाई लड़ना चालू करते हैं। तो मगर इतना जान ले तेरे पास नंबर्स का कमी है। तो जिन्वू वहीं पे अपना ऑरा मैक्सिंग करने चालू करता है, वो अपना शैडो आर्मी को जगाता है, और भाई जितने भी लो रैंक वाले हंटर्स थे उन सभी का फट के 4 हो जाता है कि भाई भागो 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 यहाँ से, भाई ये हम लोग का रहने लायक जगह नहीं है, ठीक है। और भाई लोग लड़ाई चालू हो जाता है, और हम लोग देख पाते हैं भाई जिन्वू एक फ्रीकिंग आर्मी को लेकर हर जगह घूम रहा होता है। और एक चीज ये है कि शैडो आर्मी को मारा तो नहीं जा सकता, मगर जिन्वू का माना डिप्लीट किया जा सकता है। और बेरुका के बारे में जिन्वू खुद एक चीज बोलता है कि भाई बेरुका उससे ज्यादा ताकतवर होने वाला है, शायद वो और इग्रिस उसको मिलकर ना हरा पाए। मगर फिर भी लड़ाई चालू हो जाता है, और भाई लोगों का एक्शन कोरियोग्राफी देखे तो मजा आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट पेस एक्शन होता है लोगों के बीच में। मगर इतने क्या होता है कि भाई जो किम चुल जिसको जिन्वू बोलता है ना भाई नीचे रहने का बाबू, ठीक है, वो खड़ा होता है, वो जिन्वू की तरफ दौड़ रहा है और सामने से बेरुका उसकी तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। और बीच में जिन्वू है। अब यहाँ पे होता है खेल, जिन्वू इग्रिस को समन करता है इस ही इंस्टेंट में, ठीक है। जब तो यहाँ पे दौड़ना चालू हो ही रहा है, इग्रिस
किम चुल को मारता है। जिनवू उसका शैडो एक्सट्रैक्शन करके उसको समन करता है और उसका नाम रखता है आयरन, और आयरन बेरुका के ऊपर अटैक करता है। मगर बेरुका आयरन को बोलता है भाई तू बहुत ज्यादा स्लो है, और वो जिनवू को बोलता है भाई तू और इग्रिस दोनों मिल के आ मेरे से लड़ने के लिए। तो इन लोगों का लड़ाई चालू हो जाता है और जिनवू बहुत ज्यादा शातिर तरीके से बेरुका के ऊपर अटैक भी करता है। मगर बेरुका भाई पावरफुल तो है ये बंदा, या था ये बंदा। बेरुका अपने वाइटल ऑर्ब्स को बचा लेता है वहां पर। फिर बेरुका जिनवू को बोलता है कि भाई तू मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मगर जिनवू उतने में अपने डैगर को फेंकता है और भाई बेरुका जिनवू तक दौड़ के आ रहा होता है। मगर जिनवू अपने डैगर को रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने पास वापस बुलाता है और बेरुका जैसे एहसास होता है वो उसको बचाता है। मगर उतने उसका तलवार टूट जाता है और उतने में ही ये सब भी कम रहता है ना, उतने में जो मेजेस होते हैं जिनवू के जो शैडो आर्मी में है वो लोग बेरुका के ऊपर आग का गोला बरसाना चालू करते हैं और बेरुका इतने से ही संभल पाता तो जिनवू उसको स्टैब कर देता है। इतना ही नहीं, आयरन भी उसके धाम 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 करके उसको पीटने चालू कर देता है। तो हाँ, बेरुका का ब्रोकली बन गया यहाँ पे। और आयरन इतना था मार रहा था बेरुका कि भाई जिनवू तो खुद बोलता भाई रुक जाए एक सेकंड, ठीक इतना जोश में नहीं आने का। मगर और उतने बेरुका बेचारा इग्रिस को देखता है, इग्रिस मुंह घुमा के चल जाता है। बेरुका मेजस को देखता है, अब मेजस तो उससे सकेंगे नहीं, तो मेजस उसके हाँ में हाँ मिलाता है। तो ये वाला सेगमेंट काफी फनी लगता है। मगर यहाँ पे एक चीज कि जिनवू वापस से 2 बार लेवल अप कर चुका है और जैसे ही बेरुका मरता है तो रेड गेट का बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और ये लोग सही बाहर जाने लगते हैं। मगर उससे पहले जिनवू जाता है बेरुका के पास उसका शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जिनवू तीनों अटेम्प्ट से फेल कर जाता है। तो जिनवू को सिंपली ये मालूम पड़ता है भाई बेरुका थोड़ा ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का था, इतना कि जिनवू उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। और फिर जब ये लोग से बाहर निकल जाते हैं तो बेक जिनवू सवाल करने के लिए उसको रोकता है। मैं जिनवू उसको बोलता है भाई छोड़ मेरे को। उतने बेक भी समझ जाता है कि ये मेरे को प्यार से तो नहीं बोला है, ठीक है रिक्वेस्ट नहीं, ये हमको एक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर से ज़्यादा शायद ये एक थ्रेट है, ठीक है। तो बेक भाई अपना भाई वो एक एस रैंकर है, ई रैंकर से धमकी थोड़ी लेगा वो। तो उतने वो भाई अपना क्लॉज को निकालता है। मगर जिनवू भी भाई उसको डायलॉग देता है हेवी वाला और बेक हमको अच्छा लगता है, ठीक है इसका पर्सनालिटी हमको तो पसंद आ रहा है। ये उसको विथ रेस्पेक्ट बोलता है कि ठीक है भाई मैं ही थोड़ा रूड हो गया, तो वो माफी मांगता है उससे और कुछ जाने भी देता है। मतलब भाई बेक हमको पसंद आ गया है। बंदा अपने सबऑर्डिनेट्स की भी चिंता करता है। बेक क्या बोलता है कि मैं यहाँ तब तक नहीं हिलूंगा जब तक सुबह नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब बंदे को अपने सबऑर्डिनेट्स का काफी ज्यादा चिंता तो है। और बेक फिर अपने सबऑर्डिनेट को ये भी बोलता है कि भाई कोशिश करना इसको अपने गिल्ड में लेके आना है। मगर अब जो प्रिंसिपल की बेटी है वो जिनवू को जिनकुन करके बुला रही है, जिससे जिनवू शॉक हो जाता है। और जब अगले से वो लोग मिल रहे होते तो प्रिंसिपल की बेटी बोलती है कि भाई वो तो रात भर सो नहीं पाई। और जो जिनवू का राइट हैंड है वो भाई बोलता है भाई ये अंडर है जब पता है ना। तो जिनवू उसको बोलता है तो अब ये कुछ और सोच रहा है, जिनवू कुछ और सोच रहा है। और इसी एक फनी नोट के हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ आगे चले काफी कुछ होगा जिनमें से 2 चीज़ हम लोग पहले कंफर्म कर दिया गया है। पहला कि वो एस रैंक हंटर्स लड़ाई होने वाला है और दूसरा बेरुका जो चीज़ें हम लोग को नहीं बताया वो भी आगे चलकर रिवील होने वाली हैं, ठीक। तो हाँ ये एपिसोड भाई बहुत सही था। आप लोग एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे जरूर बताना। और अगर वीडियो को एंजॉय वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो। और हमको चाहो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मिल जाएगा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहो तो मेरे स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक आप लोग सभी का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सायोनारा।